हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 9 से हमको देखना है, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने पदार्थ के गलनांक के बारे में पढ़ा हुआ था। अब इसके आगे हम वो कैसे अवस्था बदलता है ये हम देखेंगे, जिसको कि हमने यहाँ से छोड़ा हुआ था। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो देखिए कह रहा है कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाता, तापमान वही बदलता है। मतलब कहने का है कि जब आप बर्फ़ को पिघलाना शुरू करते हैं, अब वो जब तक बिल्कुल पानी में नहीं बदल जाता, उसका टेम्परेचर वही रहता है। मतलब कि बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। मतलब कि नीचे उसको हम आग देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बदलता जब तक कि वह पूरी तरीके से जल में ना बदल जाए। तो देखिए होता ऐसा क्यों है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। मतलब कि ये उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बदलता, वो जो ऊष्मा होता है उसका प्रयोग पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत, मतलब कि जल के कणों का आपस में जो आकर्षण है बर्फ़ अवस्था के दौरान जो मजबूत बने रहते हैं, उसको बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह के वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेता है। समझे? मतलब कि वो जो ऊर्जा रहता है वो उसके आकर्षण को कम करने में ख़त्म हो जाती है, इसलिए बर्फ़ उसको अवशोषित कर लेता है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इस ऊष्मा को जो नाम दिया गया है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो कि उस पात्र में छुपी रहती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि 1 किलो बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे प्रसुप्त ऊष्मा या फिर गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको और टर्म में देखो तो अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जिसको कि केल्विन में 273 कहते हैं, पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो बर्फ़ की ऊर्जा रहेगी वह जल से कम रहेगी। क्यों? क्योंकि जल लगातार ऊष्मा प्राप्त करके बर्फ़ से जल बना होता है। देखिए, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बलों को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जब कणों को हम निरंतर ऊष्मा देते हैं तो कणों में तेज़ी आ जाती है, और तेज़ी आने के कारण जो आपस में जुड़ के वो बर्फ़ या जल बने रहते हैं वो टूटने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। देखिए क्वथनांक किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। कह रहा है कि जब आपका बर्फ़ से ऊष्मा देते देते जल बन गया, ठीक है, अब जल में और ऊष्मा देते रहेंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जल खौलने लगेगा, तो उसी खौलने की क्रिया को कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वथनांक समष्टि गुण है
द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए जल बर्फ़ क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपका वो बना जल में जिसको कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कहते हैं 273 केल्विन, और जल खौलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 273 में 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, वही यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित करिए जैसे हमने संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है। देखिए क्या कर रहा है कि जैसे हमने बर्फ़ से जल बनने की प्रक्रिया को दिखाया, तो उसी तरीके से आप जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया को बताइए जिसको कि वाष्पीकरण कहते हैं, जो कि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भाप अर्थात वाष्प बनता है। तो देखिए, अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। देखिए पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बर्फ़ था, फिर लगातार हम ऊष्मा देते रहें, तो देते देते क्या हुआ, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा लेकिन उसकी अवस्था बदल के वो पानी में हो गई। फिर उसी तरीके से और हम ऊष्मा देते रहें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच गया, मतलब कि 273 केल्विन पे, और फिर वो वाष्प में बदल गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। अब देखिए क्या है कि हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बन जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस और गैस से ठोस हो जाते हैं। जैसे हम कपूर देखते हैं, कपूर को हम अगर जलाते हैं तो ठोस से गैस हो जाता है। तो इसी तरीके से और क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? तो इसी को आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल 1.13 में, इसको आप पढ़ के आइएगा। और उसके साथ साथ इसके पहले आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ कोई भी अगर आपको दिक्कत आता है, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।